हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे साथियों, देखिए आज 26 मई है प्यारे साथियों, और आपका फेवरेट पसंदीदा शो करंट अफेयर्स शो आपके लिए लेकर आ गया हूँ। साथियों, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है ना, उसको पाकर मैं बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। बस मुझे आप लोगों का ऐसी प्यार और सपोर्ट चाहिए। देखिए व्यूज़ थोड़ा कम आ रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है ना साथियों, तो सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मस्त पढ़ाई करिए आप लोग, एनर्जेटिक तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 मई का उसको देख लेते हैं आज का मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है। जिंदगी की जो हर सुबह है साथियों, वो कुछ न कुछ शर्तें लेकर आती हैं। ठीक है, और जिंदगी की हर शाम जो है आपको कुछ तजुर्बे देकर आती है। हर सुबह शर्तें लेकर आती है, इसका मतलब है कुछ आप नया सीखिए, कुछ अच्छा सीखिए। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगाइए अच्छे तरीके से। और शाम होते होते तक साथियों आपके लिए एक अच्छा तजुर्बा मिल जाएगा, अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह आप अपने दिन को शुरुआत जो है साथियों बहुत ही जबरदस्त तरीके से कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, और आप लोग बहुत एक एक ऐसा समय आएगा जब आप लोग बहुत अच्छे इंसान व्यक्ति बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी ही मिले। अगर आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जीवन में आप कहीं ना कहीं जरूर सफल हो जाएंगे। ये चीज़ आप लोग निराश मत होइएगा, ध्यान रखिएगा प्यारे साथ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की हमारी जबरदस्त प्लेलिस्ट में क्या खास होने वाला है साथियों। देखते हैं टोडी प्लेलिस्ट में टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देखेंगे आज दिन भर की क्या खास न्यूज हेडलाइन है। उसके बाद हम देखेंगे 26 मई का सबसे जबरदस्त टॉप 10 करंट अफेयर्स। फिर आप देखेंगे क्या आप जानते हैं, मैं आज आपको एक बेहतरीन संस्था के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है साथियों पुराना खजाना करंट अफेयर्स में। आज मैं आपको जनवरी से लेकर पूरा अभी तक का जो इंडेक्स है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं रिवाइज कराने वाला हूं, तो बने रहिएगा। और फिर फटाफट करंट अफेयर्स में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिवाइज कराऊंगा बहुत ही कम टाइम में। और फिर चर्चा में आज हम देखेंगे साथियों मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे, चर्चा में है कर्नाटका में और भी बड़े राज्यों में जो है मुख्यमंत्री बदले, वो पूरी लिस्ट में आज आपको बताने वाला हूँ। फिर ब्रह्मास्त्र जीके में आपका फेवरेट जो है जीके के क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आज मिलिट्री एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र जीके में। फिर चलते चलते जीके ट्रिक में आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको जीके की नदियों से रिलेटेड ट्रिक है वो याद हो जाएगी। और लास्ट में ऑलराउंडर रिवीजन है आपका। फिर आपका क्विज प्रतियोगिता आता है, फिर आता है आपका कमेंट सेक्शन। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाइए। ठीक है साथियों, देखते हैं आज की हमारी टॉप 5 न्यूज हेडलाइन क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने शासन अपाल्यादारी पहल शुरू की प्यारे साथियों। और पहले बुल्गारियाई लेखक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीत लिया है इन्होंने। और विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया गया है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट है साथियों, जो केरल है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। और पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं हाल ही में किसने जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है साथियों। किसने जीता है? तो एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं ना, उनका फेवरेट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा साथियों। जॉर्जी गो गोस्पोडिनोव, ये जो है इन्होंने जीत लिया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा ये दिया जाता है, यानी ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो ये बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है साथियों। आपको बता दें कि उनका जो नोबेल है किसके लिए मिला है ये नोबेल, तो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्लियर है ना प्यारे साथियों, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आखिर ये है क्या साथियों, देख लेते हैं। तो ये ब्रिटेन के द्वारा आयोजित एक इंटरनेशनल लिटरेचर यानी साहित्य पुरस्कार है साथियों। इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों, नोट करिएगा, 2004 में, जून 2004 में। पहली बार ये पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? 2005 में। और कौन देता है? तो बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा ये जो है दिया जाता है। तो बुल्गारियाई लेखक हैं इनको, जिसको कि बुल्गारिया का पहला नोबेल है जिसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। टाइम शेल्टर के लिए मिला है, नोबेल है इनका टाइम शेल्टर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब यहां पर किसकी बात हो रही है साथियों? बुल्गारिया की बात हो रही है। बुल्गारिया जो है दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक स्थित एक बाल्कन राष्ट्र है ये।
और बात की जाए अगर साथियों यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है प्यारे दोस्तों, रूमेन रादेव यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इलियाना इयोटोवा है। पीएम कौन है, गालाब दोनेव है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैप में आखिर बुल्गारिया मैप में कहां पर प्रेजेंट है। तो मैप में बुल्गारिया यहाँ पर है साथी, ये देखिए ये वाला जो एरिया है, एरो भी आपका दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये है, ये आपका बुल्गारिया। मैप आप लोग जरूर देखा करिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए और देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न में किससे रिलेटेड बात हो रही थी साथियों, इस प्रश्न में बात हो रही थी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। ये स्क्रीन पर दिया गया है, वायुसेना वीरता पुरस्कार 2023 किसको मिला है दोस्तों, दीपिका मिश्रा जी को मिल गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 यह किसको मिला है साथियों, नंदिनी गुप्ता बनी है फेमिना मिस इंडिया 2023। एबेल प्राइज, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है दोस्तों, एबेल प्राइज को लुइस कैफरेली को मिला है। किसको मिला है, लुइस कैफरेली को। सरस्वती सम्मान ये किसको मिला है, शिव शंकरी को मिला है। देखिए चारों के चारों साथियों आपके 100% मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। क्लियर है ना दोस्तों। देखिए साथियों, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है ना, तो लाइक वाला बटन फटाफट से सभी बच्चे दबा दीजिए, फटाफट से लाइक कर दो यार। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग लाइक ही नहीं करते यार, मतलब व्यूज तो ऐसे भी नहीं आते। देखिए इतनी मेहनत करता हूं ना, तो मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं ना कुछ मांग रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। और हौसला बढ़ाइए, मोटिवेट करिए, आपको जो प्यार है ना वो कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। भर दीजिए कमेंट में पूरे सभी बच्चे, जितना अच्छा आपको लग रहा है तो क्लास कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हैं, लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, जब आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं, तो प्लीज करिए फटाफट से लाइक। ठीक है साथियों, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने शासन आपाल्यादारी पहल शुरू किया है। किस राज्य ने शुरू किया है साथियों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साथियों शासन आपाल्यादारी ये एक पहल जो है शुरुआत किया गया है। देखिए इसका उद्देश्य क्या होगा साथियों, जो वहाँ के नागरिक हैं उनको एक ही स्थान पर जो सरकारी योजना है और जो यहाँ के दस्तावेज हैं उनको ईजिली जो है वहाँ तक पहुँच प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के जो सीएम है साथियों एकनाथ शिंदे ने शासन अपाल्यादारी पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से किया है। महाराष्ट्र के बारे में अगर बात की जाए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस, यहाँ का जो राजकीय पशु है विशाल गिलहरी है, और यहाँ का राजकीय पक्षी है साथियों हरा कबूतर, और आधिकारिक नृत्य यहाँ का लावड़ी। लावड़ी जो है एग्जाम में कई बार पूछ लेता है किस राज्य का नृत्य है, पूछ लेता है आपका। ठीक है, तो यहाँ का राजकीय नृत्य भी है लावड़ी। ठीक है, और ये जो है भारत के पश्चिम भाग में स्थित है, दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से का कवर करता है। ठीक है साथियों, तो शासन आपाल्यादारी किसने शुरू किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब राज्यों की योजनाओं से रिलेटेड बात हो रही है, तो टॉप 4 योजनाएं साथियों एग्जाम में पूछे जाएंगी आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस सरकार ने शुरू किया है प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू किया है। फिर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों, एकल महिला स्वरोजगार योजना है किसने शुरू किया है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है साथियों, गज मित्र पहल किसने शुरू किया है, पश्चिम बंगाल ने। विरासत झरोखा योजना किसने शुरू किया है साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं साथियों, उम्मीद करता हूं मैं कि जो है बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत जबरदस्त करंट अफेयर्स देता हूं। क्योंकि साथियों कई ऐसे चैनल है जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और आपको कंटेंट नहीं देते। साथियों मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये सीरीज। चलिए देखते हैं कि आप जानते हैं आपका एक फेवरेट टॉपिक है, आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं सर ये अच्छा आप जो है टॉपिक लेकर आते हैं। आज हम देखेंगे इसरो के बारे में, इसरो के बारे में A to Z जानकारी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसरो का ये लोगो है साथियों। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात की जाए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत का एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ये। तो ये भारत की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले साथियों, कई बार एग्जाम में मुख्यालय पूछा गया इसरो का, इसका मुख्यालय है प्यारे साथियों बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है, बेंगलोर में है। ठीक है, और यह जो है अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है।
इसका जो सीधा जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देख रेख इसका किया जाता है। इसरो ने साथियों भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट को लॉन्च किया था। पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था, जिसे सोवियत संघ में 1975 में लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट साथियों, इसरो ने बनाया था। अब एग्जाम में आपसे पूछ लेता है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसरो को जो है गठन कब हुआ था, इसरो की स्थापना कब हुई थी साथियों? 15 अगस्त 1969 में। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार ये जो है फैक्ट पूछे गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? एस सोमनाथ जी हैं। कौन है? एस सोमनाथ जी। इसरो के बारे में हमने साथियों यहाँ पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन, संभावित प्रश्न जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर दिया है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अभी तक जिन बच्चों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है तो जाके भी तुरंत लाइक करिए साथियों। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है प्यारे साथियों। आपका कमेंट पढ़ के मैं बहुत गदगद हो जाता हूँ, बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे जो है हम पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में विश्व थायराइड जागरूकता दिवस यह कब मनाया गया है? वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे साथियों प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड थायराइड डे। इसका उद्देश्य थायराइड से संबंधित विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, उनके लक्षण, निदान और उपचार के बारे में जो है जागरूकता फैलाना। ठीक है, चलिए। तो इसका जो दिवस का लक्ष्य है, लोगों को स्वस्थ थायराइड ग्रंथि बनाए रखने के लिए महत्व के बारे में जो है अवेयर करना, शिक्षित करना। तो प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए पहली बार जो है इस दिन को पहली बार 2007 में थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल की वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित किया गया था। तब से प्रतिवर्ष जो है 25 मई को 2007 से मनाने का निर्णय लिया गया था। और 1965 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। आपको बता दें 2008 को विश्व थायराइड मनाने के लिए पहले वर्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस का इतिहास भी हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों? हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है? यहाँ पर भारत में प्रथम से रिलेटेड अब जो है क्वेश्चन है ये, इसलिए क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है साथियों केरला। केरला वैसे भी जो है 100% साक्षरता वाला राज्य है भारत का। ठीक है, ये देखिए मैप में सबसे पहले देख लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ आप देख रहे हैं, ये है केरला साथियों। ठीक है, यहाँ पर केरल स्थित है। ठीक है, केरल की राजधानी देखिए यहाँ पर, ये तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। ठीक है साथियों, चलिए ये मैप में देख लीजिए आप केरल, इधर ये पूरा अरब सागर है साथियों। ठीक है, इधर ये लगा हुआ है तमिलनाडु, इधर कर्नाटका लगा हुआ है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे जो है पुडुचेरी भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने केरल का मैप पूरा देख लिया है। चलिए, तो राज्य ने साथियों यह उपलब्धि डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलाव के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से हासिल की है। केरल में ई गवर्नेंस ने सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया है, नौकरशाही बाधाओं और देरी को कम किया है। तो ई गवर्नेंस से जो है जो साथियों काफी सुविधा वहां के लोगों को हो जाएगी। केरल की बात की जाए, मैंने बताया यहाँ की कैपिटल क्या है साथियों? तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल है वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो पिनराई विजयन है। केरल में देखिए कुछ नदियों का उद्गम है, पेरियार नदी केरल में स्थित है साथियों। भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील है, केरल में स्थित है। ठीक है, भरतपुरा झील और पंबा नदी और चालियार नदी। ठीक है, पंबा नदी। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट केरल से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? हाल ही में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा प्यारे साथियों? कोलकाता के अंदर जो है आयोजित किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। ठीक है, ये देखिए फोटो में। तो आपको बता दें कि शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को जागरूक करने के लिए पहली बार जो है शहरी जलवायु फिल्म फेस्टिवल का आयोजन न्यू टाउन कोलकाता में 3 से 5 जून तक जो है होगा। इसमें आपको बता दें शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों को जो है इसमें दिखाया जाएगा। इस दौरान साथियों को बता दें कि 12 देशों की 16 फिल्में जो यहाँ पर जो है प्रदर्शित की जाएंगी, दिखाई जाएंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है साथियों प्रमुख उत्सव और त्यौहार के बारे में। प्यारे साथियों हम देखते हैं जो बोनालू महोत्सव है दोस्तों, ये तेलंगाना के अंदर जो है मनाया जाता है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ओणम त्योहार कहाँ का है, केरला का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है। बुमचू त्योहार है सिक्किम का है। क्लियर है ना साथियों यहाँ तक? चलिए, पुराना खजाना करंट अफेयर्स, बहुत ही फेवरेट टॉपिक आप लोगों का, काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें मैं देखिए इंडेक्स में जो भारत का स्थान है, और वो भी जनवरी से लेकर मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैं पूरा रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ध्यान से कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, एक प्रश्न आपका पक्का है एग्जाम में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में अगर बात की जाए भारत की रैंक क्या रही है, 161 रैंक रही है, 161वीं रैंक। अगर बात की जाए साथियों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 2023 में क्या रही, 126वीं नंबर रही। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही, 108 नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, चौथी नंबर पर रही। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही, 8 रही। विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही, 13वें नंबर पर। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, मुकेश अंबानी बने हैं। वैसे तो इंडेक्स में कई क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये जो मैंने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके रखे हैं, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 7 रट लीजिए, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके 100% एग्जाम में आ जाएंगे प्यारे साथियों, ठीक है ना? तो कैसा लगा हमारा ये पुराना खजाना करंट अफेयर्स आज का, जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने हमर सुघर लायक अभियान शुभारंभ किया है? साथियों छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी देखिए रायपुर, ठीक है। इधर लगा हुआ है उड़ीसा, ठीक है, और इधर लगा हुआ है मध्य प्रदेश। इधर यहाँ से टच कर रहा है इसको महाराष्ट्र, इधर झारखंड टच कर रहा है, ठीक है। चलिए, और इधर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये देखिए मैंने चारों आपको जो है बता दिया है। और अगर मैप में से देखा जाए भारत के मैप में, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और मैंने चारों तरफ से जो टच कर रहा है वो भी मैंने बता दिया है स्टेट। चलिए, तो 21 मई को छत्तीसगढ़ के सीएम जो है यहाँ के, देखिए भूपेश बघेल द्वारा दुर्ग जिले के संकारा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 18 सुपोषित बच्चों को श्रेणी में लाना है, कुपोषण से सुपोषण में लाना है। यह अपनी तरह का पहला जिला स्तरीय अभियान है, और यह भूख परीक्षण के माध्यम से बच्चों के विकास को प्रबंधित करने के लिए जो है केंद्रित है। ये छत्तीसगढ़, ये जो है उत्तर पश्चिम में जो है यहाँ पर विशाल चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से अलग होकर। राजधानी यहाँ की रायपुर है। सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल जी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत जो है 75वें नंबर पर रहा है साथियों, ठीक है। चलिए, तो सीडेक पुणे में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को शीर्ष 500 ग्लोबली साथियों सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में 75वें नंबर पर रखा गया है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में साथियों ये 61वां संस्करण आयोजित किया गया था। इस दौरान जो है घोषणा की गई थी, ये ऐरावत जो है सुपर कंप्यूटर, ऐरावत जो है एक बड़े डेटा के लिए इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक नाम है ये। और आपको बता दें प्रस्तावित ऐरावत प्रणाली 100+ पेटाफ्लॉप एआई केंद्रित सुपर कंप्यूटर है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जापान के एआई ब्रिजिंग क्लाउड इंटरफेस सुपर कंप्यूटिंग की तुलना से की गई है। सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दें, चीन के पास सबसे अधिक सुपर कंप्यूटर, इसके बाद साथियों अमेरिका, जापान, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूके के पास है। भारत का अगर एग्जाम में साथियों प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और स्वदेश में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था परम शिव, आईआईटी बीचयू में स्थापित है परम शिव, ठीक है, स्वदेश में निर्मित है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। साथियों यहाँ पर ये फैक्ट जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फटाफट करंट अफेयर्स आपका आ गया है, इसमें मैं आपको मात्र 2 से 3 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर करा देगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, लिटिल इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी हैक के वार्षिक दुख सूचकांक में जिम्बाब्वे जो है देश शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रांड गेज इंजन सौंपे हैं। हाल ही में अमरदीप सिंह
औजला को भारतीय सेना का नया एमएसजी नियुक्त किया गया है। हाल ही में सौरभ गांगुली त्रिपुरा राज्य के टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ है। हाल ही में टाटा केमिकल्स ने आर मुकुंदन को अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। पुरुषों की जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए लाइव वीडियो चैट और वेब चैट की शुरुआत की है। हाल ही में ओडिशा राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। और हाल ही मुंबई में डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया है। हाल ही में आईपीएल के एक सीजन में 700 अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बन गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता देश चीन बन गया है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आकाशवाणी गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड राज्य में बनाया जा रहा है। और हाल ही में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत हरदीप सिंह पुरी द्वारा की गई है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। और हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 खिताब मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया है। नासा ने भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए आईबीएम प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है। तो 20 क्वेश्चन आपका बहुत ही कम टाइम में साथियों मैंने रिवीजन करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उड़ान 5.1 लॉन्च किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साथियों हाल ही में उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक की एक योजना है, एक विशेष संस्करण जिसमें हेलीकॉप्टर मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका आम नागरिक जो है 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में जो है लॉन्च किया गया था। हाल ही में किसने पीसीआईएम एंड एच ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा साथियों पीसीआईएम एंड एच ई ऑफिस और ऑनलाइन पोर्टल का जो उद्घाटन किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है साथियों? ऑनलाइन पोर्टल का विश्व भर के हितधारकों फार्माकोपिया मोनोग्राफ की आसान पहुंच सुविधा प्रदान करना। आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय और आपको बता दें केंद्रीय आयुष मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल ने पीसीआईएम एंड हेल्थ ऑफिस पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया है। आयुष मंत्रालय इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और सर्बानंद सोनोवाल हैं। और देखिए यहाँ पर बात की जाए मातृ मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। चर्चा में यहाँ पर देखेंगे हम राज्यों के नए मुख्यमंत्री साथियों। हाल ही में कई राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे लेटेस्ट नए सीएम बने हैं कर्नाटका के, क्या नाम है? सिद्धारमैया बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू महाराष्ट्र के नए सीएम बने एकनाथ शिंदे बने हैं। हिमाचल प्रदेश के हाल ही में नए सीएम बने हैं सुखविंदर सुक्खू। और पंजाब के नए सीएम बने भगवंत मान। और त्रिपुरा के सीएम बने मानिक शाह। देखिए कल एक मिस्टेक हो गई थी, मैं त्रिपुरा के सीएम और गवर्नर जो गलत बता दिया था, तो नए सीएम यहाँ के मानिक शाह नोट कर लीजिएगा। न्यू सीएम ऑफ गुजरात है भूपेंद्र पटेल साथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के सिख ब्रिटेन के जो है कोवेंट्री के लॉर्ड मेयर बने हैं? भारतीय मूल के सिख ब्रिटेन के कोवेंट्री लॉर्ड मेयर बने हैं साथियों जसवंत सिंह बिरदी। इनको जो है बनाया गया है। तो भारतीय मूल के सिख पार्षद के रूप में बिरदी को नियुक्त किया गया है। ये ब्रह्मास जी के देखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रह्मास जी के। आज हम ब्रह्मास जी के में आज हम मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। वरुण जो युद्धाभ्यास साथियों भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, कई बार यही प्रश्न कैसे बनता है, वरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। वहीं बात की जाए सूर्य किरण की साथियों तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच। बोंगो सागर होता है भारत और जापान के बीच। कोंकण होता है भारत और इंग्लैंड के बीच में। और वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है साथियों, तो ये युद्ध अभ्यास आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम रिवाइज कर लेते हैं आपका 25 मई का करंट अफेयर्स। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक में भारत की रैंक 103 नंबर पर है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया 24 मई को। कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया है हरिबुद्ध मागर ने। और किसने भारत ताइक्वांडो प्रमुख के रूप में चुना गया है? शिर गांवकर को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बनी रयाना बरवानी। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर के गोविंदराज। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग ले नरेंद्र मोदी जी ने।
और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की टेनिस ब्रांड एम्बेसडर बनी है सानिया मिर्जा। अब हम चलते चलते हंसी मजाक में लास्ट में एक ट्रिक देखने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है साथियों, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कल हमने देखा था बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक, आज हम देख रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या बनता है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है या गिरती है। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक क्या है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, सालू कीमा भानमती सोजा, सालू कीमा भानमती सोजा, ठीक है, ये ट्रिक है साथियों। ये ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे सालू कीमा भानमती सोजा, तो आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों की पूरी जो है ट्रिक पूरी जो है लिस्ट याद हो जाएगी। तो सा से देखेंगे हम साथियों साबरमती नदी, लू से देखेंगे हम लूनी नदी और की यहाँ पर साइलेंट रहेगा, माँ से देखेंगे माही नदी, भा से देखेंगे भरत पूजा या पेन्नानी नदी, ना से देखेंगे नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में ही खंभात की खाड़ी में गिरती है, माँ से देखेंगे मांडवी नदी, ती से देखेंगे ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, सो से देखेंगे सोम और जा से देखेंगे जाखम। तो सालू की माँ भानमती सोजा, सालू की माँ भानमती जो है वो सोजा, ये ट्रिक है। इससे आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां याद हो गई होंगी प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ट्रिक कैसी लगी। आज की क्विज है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए फर्स्ट है, इसका आंसर बताइए जल्दी से सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का वीडियो रोक कर पॉज करके बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, इसको बताइए। फोर्थ का आंसर बताइए, सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। चलिए, अब कमेंट सेक्शन देखते हैं साथियों। कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत जो है प्यार देते हैं, बहुत जो सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। देखिए, पेट लवर्स लिखते हैं, सर आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से न्यू तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। सुजीत कुमार लिखते हैं, सर आपका मॉर्निंग करंट अफेयर्स देखकर बहुत एनर्जेटिक फील हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, आप लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन है। प्यारे साथियों देखिए, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कम से कम साथियों आज तो वीडियो वायरल करिए, कम से कम आज 20 के 20,000 व्यूज़ तो आने चाहिए। खैर साथियों, उम्मीद करता हूँ आज आप लोग वायरल करेंगे वीडियो को, बहुत अच्छा लगेगा साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। देखिए, इतने कम व्यूज़ में साथियों बहुत डिमोटिवेशन होता है। आप लोगों से अपने दिल की बात में बता रहा हूँ। वीडियो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में हौसला बढ़ाइए प्यारे साथियों, और आप लोग पढ़ाई भी करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके लिए हम ऐसी बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे, और भी मैं क्लास आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ इसी तरह, ठीक है साथियों। और बने रहिए हम लोगों के साथ साथियों। बहुत ही ज़बरदस्त मैं एक टीम बना रहा हूँ आप सबके लिए, टीम बनाऊँगा, उसमें मैथ्स की भी क्लास कराऊँगा, रीजनिंग की भी क्लास कराऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो को वायरल करिए, ठीक है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके ये। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। पढ़ाई करते रहिए, कल मिलते हैं एक नए मस्त सेशन के साथ में। आप अपना ध्यान रखिए साथियों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय साथियों।